आज है दोस्तों 25 अगस्त 2025 और आज हम हाजिर हैं फिर आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों यमन की राजधानी सना पर इजराइल ने किया एक बड़ा हमला जिसमें कई सारे लोग मारे गए और काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए। दूसरी तरफ ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को करारा जवाब दिया है और कहा है कि ये मसला कभी हल नहीं होगा। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह का बढ़ता असर, जिससे इसराइल की टेंशन और बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ इसराइल की जो अपनी राजनीति है उसमें भी काफ़ी बवाल देखने को मिला है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष जो है इसराइल का, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि बंधक कब तक नहीं छूटेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। सबसे बड़ी खबर दोस्तों आज की ये है। दोस्तों दुनिया के नक्शे पर एक और बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। इस बार आगाज हुआ है यमन की राजधानी सना से, जहां इसराइल के हवाई हमलों में तहलका मचा दिया है। सवाल ये उठता है कि यह लड़ाई सिर्फ अब गाजा तक ही नहीं बल्कि दोस्तों इस लड़ाई में पूरी दुनिया लपेटे में आ सकती है। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ दरअसल क्या मामला हुआ है, क्या रिपोर्ट है आज इस खबर की। तो रविवार यानी कि कल संडे को इसराइल ने यमन की राजधानी सना पर एक जोरदार हवाई हमला किया, एयर स्ट्राइक किया। यह हमला इसलिए किया कि हूती विद्रोही जो हैं उन्होंने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी अभी कुछ दिन पहले, जो मैंने आपको बताया था। इस हमले में जो है दोस्तों इसराइल ने जो है 6 लोगों को मार दिया है। यमन के अंदर 6 लोग मारे गए हैं और 86 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने राष्ट्रपति भवन वाला सैन्य ठिकाना जो है यमन का 2 पावर प्लांट और ईंधन स्टोरेज को निशाना बनाया था। इसराइल की सेना का कहना है कि ये जवाबी कार्रवाई है क्योंकि हूती बार बार इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन भेज रहे हैं, दाग रहे हैं, मार रहे हैं। यही नहीं, हूती समूह का कहना है, जो हूती की तरफ से बातचीत कही गई है, उनका ये कहना है कि ये सब फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के समर्थन में हम कर रहे हैं। हूती के जो नेता हैं अब्दुल कादिर अल मुर्तजा, उन्होंने साफ कहा है हम अपने गाजा के भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानी हमको देनी पड़े। दोस्तों दुनिया याद रखेगी, इतिहास में लिखा जाएगा, जब कोई गाजा के फिलिस्तीन के साथ नहीं था उस वक्त हूती खुलकर इसराइल से सामना कर रहे थे। हूती खुलकर जो है उनके लिए लड़ रहे थे, खुलकर आवाज़ उठा रहे थे। दोस्तों तस्वीर साफ है, गाजा की जंग अब यमन तक भी पहुंच चुकी है और हालात बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये आग और भी ज़्यादा भड़क सकती है, क्योंकि यमन भी चैन से बैठेगा नहीं। अगर उनकी तरफ मिसाइलें छोड़ी हैं, उनकी तरफ स्ट्राइक किया है इसराइल ने, तो फिर वो इसका बदला ज़रूर लेगा। तो ये हो सकता है ये जंग काफ़ी लंबी इनके अंदर चले। एक तरफ इसराइल है तो दूसरी तरफ हूती है, पीछे से हूतियों का समर्थन ईरान भी करता है, और बीच में गाजा के मासूम लोग जो रोज़ गोलियां और बमों की चपेट में आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये जंग कभी रुक पाएगी या फिर पूरा मिडिल ईस्ट इसकी लपटों में जल उठेगा, इसकी लपटों में जलता रहेगा। दोस्तों ये थी पहली बड़ी खबर आज की। अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज की आपका रुख करता हूँ दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में एक अमेरिका और दूसरा ईरान, इनके बीच फिर से टकराव गहरा देखने को मिला। ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका में जो मसला है वो कभी हल नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा, आइए मैं पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। पूरी डिटेल हम आपको इसके अच्छे से बताते हैं क्या मामला है, क्या कहा है आयतुल्लाह खामनेई साहब ने। हुआ क्या, ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम को लेकर खींचतान चल रही है। यह न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान कर रहा था उसको लेकर बातचीत काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हाल ही में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की थी, जिससे हालात और बिगड़ गए थे। इसके बाद ईरान ने जो है अमेरिका से बातचीत रोक दी थी, बातचीत ख़त्म कर दी थी जब वहाँ पर जंग हुई तो। लेकिन शुक्रवार को जुम्मे को यूरोप के कुछ देश, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी फिर से ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ईरान के जो सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर ने खामनेई साहब, उन्होंने बयान दिया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी बात माने, लेकिन ईरानी जनता कभी दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने खुलकर कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम ना ही किसी से डरे हैं ना ही किसी से डरेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत से कुछ हल हो जाएगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें देखते हैं। असलियत ये है कि मुद्दा कभी हल नहीं होगा।
दोस्तों अब हालात ये हैं कि अगर ईरान बातचीत में नहीं आता तो यूरोप और अमेरिका मिलकर उस पर कड़े संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध फिर से लगा सकते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी कहते हैं कि ईरान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि वो सिर्फ बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर चाहता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। ये भी बहुत बड़ी खबर है, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो ये खबर भी आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों इसराइल की राजनीति में फिर से बवाल मच गया है। इसराइल में जो विपक्ष की पार्टी है, जो नेतन्याहू की पार्टी है एक तो, और एक विपक्ष की पार्टी, इन दोनों में आपस में जमकर बवाल हुआ है। विपक्षी नेता यायर लापिड ने साफ कह दिया, हम नेतन्याहू की सरकार में नहीं बैठेंगे, नहीं टिकने देंगे। दोस्तों मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ, क्या हुआ है वहाँ, ऐसा क्या रिपोर्ट है, पूरी डिटेल से बताता हूँ आपको अच्छे से। लपिड ने एक बयान दिया है, और ये बयान उस वक्त दिया जब बिनी गेट्स ने उन्हें सरकार में शामिल होने का सुझाव दिया। बिनी गेट्स जो है नेतन्याहू का एक नेता है, उसका कहना है कि सरकार बंधकों को, हॉस्टेज को छुड़ाने की असली कोशिश नहीं कर रही है, जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के नेता हैं, बल्कि बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मतलब नेतन्याहू को बोला है कि नेतन्याहू बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ना ही कोई बंधक छूट पाया अब तक, ना ही कोई हल निकलवाया इस जंग का। लपिड ने याद दिलाया कि पहले भी गाजा और रफा पर ऑपरेशन के बड़े वादे किए गए थे और ऑपरेशन चलाया भी गया था, लेकिन नतीजे क्या निकले, ना ही कोई बंधक वापस आए और ना ही किसी हमास के लड़ाके को वे पकड़ पाए, और बल्कि इनके सैनिक उल्टे खुद मारे गए, इसराइल के सैनिक उसमें खुद उल्टे मारे गए। लपिड का साफ कहना, सरकार बकवास में लगी है और बंधकों की रिहाई अभी भी अधूरी है, कोई बंधक छूट कर नहीं आया जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या नेतन्याहू की सरकार बाकी बंधकों को छुड़ा पाएगी, या ये सिर्फ एक झूठे वादे करता है नेतन्याहू, क्या हम छुड़ा लेंगे, वहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एक झूठे वादे होते हैं और कुछ नहीं। तो ये विपक्ष की पार्टी ने बोला है दोस्तों, जो इसराइल की विपक्षी पार्टी है। तो अब हम बढ़ते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, अपना रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ। ये भी बड़ी खबर है, अगर आप यहाँ तक और बने हुए हैं दोस्तों तो ये खबर भी आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज की। आज एक बड़ी खबर सामने आई है, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की आर्मी में इंटेलिजेंस, अपने जो इंटेलिजेंस हैं उनकी घुसपैठ कर ली है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इसे घुसपैठ कहा जाए या लेबनान की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश। हिजबुल्लाह हमेशा कहता आया है कि उसका मकसद है इसराइल के हमलों से लेबनान और फ़िलिस्तीन की रक्षा करना, लेबनान और फ़िलिस्तीन को बचाना। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि हम लेबनान और फ़िलिस्तीन के लोगों को बचाना चाहते हैं इसराइल से, इसलिए हम अपना जो है पावर दिखाते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई शिया अफसर अब लेबनानी आर्मी में इंटेलिजेंस में बड़े पदों पर हैं हिजबुल्लाह के। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि अब लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे इसराइल से। इसराइल इसको ख़तरा बता रहा है, और इसराइल को ख़तरा है भी। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पावर जो है डबल हो जाएगी, ताकत जो है डबल हो जाएगी लेबनान की। लेकिन लेबनान के लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कदम है ये। अगर ऐसा हुआ तो लेबनान के लोगों की ताकत और सुरक्षा दोनों में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगी, अगर हिजबुल्लाह के जो फोर्स है वो आपस में मिल जाते हैं तो। दोस्तों सोचिए ज़रा, एक तरफ इसराइल है जो बार बार गाजा और लेबनान पर हमले करता है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो कहता है हम अपने देश और अपने भाइयों की अभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे उनको, हम हर टाइम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी रक्षा करते रहेंगे। तो क्या ये गलत है हिजबुल्लाह का कदम? अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सेना में अपना असर रखता है, या फिर लेबनान की असली ताकत है? तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। हमने आपको सारी खबरें एक एक करके अच्छे से बताई, बढ़िया से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ